अनञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तन्निमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकलरघुनाथवितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम भगवद गीता का ये 3rd चैप्टर का लास्ट वर्स है, इसमें हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि वर्स के बारे में काफी दिनों से चर्चा आ रही है और भगवान बता रहे कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है, कैसे इसको ओवरकम किया जा सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्ममानात्मना जहि शस्त्रं महाबाहो कामरूपं दुराशदम्। इस प्रकार हे महाभाव अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि अर्थात कृष्ण भावना मृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं, पूरा एक तरीका बता रहे हैं कि कैसे इस लस्ट को जीता जा सकता है। तो पहले क्या करना है, आप देखो इसकी कंट्रोल ना होने की वजह से कितना लोग परेशान रहते हैं, बड़े बड़े क्राइम कर देते हैं लोग और बाद में फिर पछताते हैं, है कि नहीं। सोचते कि मैं मेरे को ये करना नहीं था लेकिन क्या करेंगे है कि नहीं। तो इसलिए अगर पहले से इसको कंट्रोल कर लेंगे तो अच्छा है। तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस बता रहे हैं भगवान। इस प्रकार ये महाबाहु अर्जुन अपने आप को भौतिक इंद्रियों, इन भौतिक इंद्रियों आंख कान नाक मुंह हाथ पैर जेनिटल्स बैली, इन सब ये इंद्रियां हैं इतनी, मन तथा बुद्धि से परे जानकर पहले पहले भगवान क्या बता रहे हैं कि पहले ये मानना पड़ेगा, पहले ये जानना पड़ेगा कि ना तो हम ये इंद्रियां हैं, ना हम ये शरीर हैं, ना हम ये मन हैं, ना हम ये बुद्धि हैं। इससे भी परे, इससे भी परे मतलब इससे परे क्या है, आत्मा। उसको जानकर सबसे पहला, इसलिए आप देखो भगवत गीता के सबसे पहले अर्जुन को भगवान ने यही बताया, यही ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान। यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द सोल। देहेन अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जो इस शरीर के परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, धीर। धीर तत्र न मुह्यति। ऐसा धीर व्यक्ति इस शरीर के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता। उसी तरीके से जब मृत्यु होती है किसी व्यक्ति की या तो भी वो प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि मृत्यु आत्मा की नहीं होती, मृत्यु तो इस शरीर की है। जैसे मान लो कोई कपड़ा पहने या कपड़ा पहनते पहनते पुराना हो जाता है, फट जाता है, तो रोते हैं क्या उसके लिए? हम नहीं रोते ना, क्या करते हैं, नया कपड़ा मिलता है। उसी तरीके से ये आत्मा
का कभी, इसीलिए भगवान ने आगे बताया आत्मा के बारे में, न हन्य माने शरीर, हन्यते हन्य माने शरीर, नायम भूत्वा भविता व न भूय। मतलब आत्मा के बारे में इतने सारे, इसको ना तो आग के द्वारा जलाया जा सकता है, न वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है, न पानी के द्वारा गीला किया जा सकता है, क्योंकि ये मैटर का नहीं बना, ये किसका बना है, आध्यात्मिक का बना है, सच्चिदानंद का बना हुआ है। इसलिए ये आत्मा क्या है, ये आत्मा हम हैं वास्तव में, और ये शरीर भी इस आत्मा की वजह से ही चल रहा है। इसलिए बताया जा रहा है कि सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, ये इंद्रिय मन बुद्धि से भी परे हम हैं, अलग हैं हम। ये जानकर पहला स्टेप ये जानना पड़ेगा फर्स्ट। उसके बाद मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से, ये जानकर फिर मन को आध्यात्मिक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि कैसे बढ़ेगी, ये भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं, भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, साधुओं का संग करेंगे, उनसे ज्ञान लेंगे, तो इससे क्या होगी, हमारी आध्यात्मिक बुद्धि स्थिर होगी। तो अब ये आध्यात्मिक बुद्धि जब स्थिर हो जाएगी तो फिर मन कंट्रोल हो पाएगा, फिर आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय, फिर ये जो गलत वासना है इनको तब कंट्रोल किया जा सकता है। ये पूरा प्रोसेस भगवान ने बताया। क्या, फिर एक बार सुनिए। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा हम ये शरीर नहीं है, क्योंकि आत्मा है, और आत्मा इस शरीर से अलग है, इसलिए इंद्रियां नहीं हम, ना मन है ना बुद्धि है, ना भौतिक शरीर है ना सूक्ष्म शरीर है। और फिर इस मन को, बुद्धि को डेली इस भगवत गीता के अध्ययन में श्रवण में लगाएंगे, तो फिर क्या होगा, हमको आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी, और इस आध्यात्मिक शक्ति से हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, और इस बुद्धि के स्थिर होने पर मन भी स्थिर हो जाएगा। तो फिर इस प्रकार ये दुर्जय जो है, ये काम क्या है, दुर्जय है, इसको जीत पाना बड़ा असंभव है, लेकिन ये दुर्जय शत्रु भी जीता जा सकता है इस तरीके से। भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है। अब देखो, ये पूरे चैप्टर का सार बताया जा रहा है, इस पूरे चैप्टर से क्या समझना है हमको। मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो आध्यात्मवादी होते हैं, सो कॉल्ड, वो क्या करते हैं, भगवान को निराकार रूप मानते हैं, बोलते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, एक ज्योति है, ज्योति। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं, जो भगवान हमको ये स्वरूप दे सकते हैं, क्या वो अपना स्वरूप नहीं बना सकते, क्या उनका स्वरूप नहीं होगा है? इन उनका स्वरूप हम जैसा नहीं है, हमको ये भौतिक और
और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।